अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं वीयू कानपुर चैनल और आज की जो इम्पोर्टेंट वीडियो है वो फ़ीस के हवाले से। जैसा कि सभी स्टूडेंट्स बार बार पूछ रहे थे कि उनके एलएमएस में फ़ीस नहीं आई हुई, तो अब फ़ीस आ चुकी है। और फ़ीस के हवाले से आप जितने भी आपको ये क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, कोशिश करते हैं इनका जवाब देने की और इनके अलावा मज़ीद भी जो आंसर होंगे, क्योंकि जो सेकंड सेमेस्टर में जब स्टूडेंट आते हैं तो उनको लगता है कि फ़ीस उनकी शायद इंक्रीज़ हो गई है। तो उनकी जो इंक्रीज़ फ़ीस वाला भी जो सस्पेंस है ना, वो भी मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। और फ़ीस की किस्तें अदा कैसे करनी है, ये सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक नहीं किया हुआ, क्योंकि हमारी पूरी कोशिश है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में स्टडी के हवाले से जितनी भी प्रॉब्लम्स आपके सामने आती हैं, टास्क आते हैं, उनसे रिलेटेड वीडियो आपके साथ शेयर करते रहें। और आगे आपको पता है कि क्विज़ और असाइनमेंट स्टार्ट हो चुकी हैं, तो उनके लिए रेडी रहें और उनको फॉलो करें। तो चलें, फ़ीस यहाँ पे आ चुकी है और फ़ीस चेक करने के लिए आपने जाना है, सीधा अपना एलएमएस ओपन करेंगे और एलएमएस ओपन करने के बाद आप अपना अकाउंट बुक चेक करेंगे। तो मैं जो एलएमएस इस्तेमाल कर रहा हूँ वो एक 7वें सेमेस्टर के स्टूडेंट का है और यहाँ पे देखें तो उसकी फ़ीस आ चुकी है 17,930 रुपये। और दूसरी जगह अब हम चेक करें कि हमारे सब्जेक्ट कितने हैं। हमारे इस वक्त एलएमएस के ऊपर सब्जेक्ट हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6 सब्जेक्ट हैं। और 6 सब्जेक्ट के अलावा मैं आपको साथ साथ ये भी बता दूँ 3 क्रेडिट आवर्स 3, और इसके भी 3, इसके भी 3, इसके भी 3, यानी टोटल है हमारे इस वक्त 18 क्रेडिट आवर्स। और फ़ीस जो हमारी आई है वो है 17,930 रुपये, यानी 6 सब्जेक्ट की आपकी फ़ीस होनी है 17,930 रुपये। और अगर हम ओपन करें वोचर को, यहाँ पे इस प्रिंटर के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा, उसके ऊपर डिटेल होगी। सेमेस्टर इनरोलमेंट फ़ीस मैं आपको बता दूं कि हर सेमेस्टर में आपकी 1,000 रुपये सेमेस्टर इनरोलमेंट फ़ीस होती है। और यहाँ पे फ़ीस कलेक्शन चार्जेस 100 रुपये हैं और 16,830 रुपये जो है वो आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी फ़ीस है। अब आ जाएँ ज़रा कैलकुलेटर निकाल लेते हैं और देखते हैं कि फ़ीस पर सब्जेक्ट कितनी बनती है। उसके लिए हमें चाहिए कैलकुलेटर। ये हमारे पास कैलकुलेटर ओपन हो गया। 16,830 रुपये फ़ीस है। 16,830 तकसीम करेंगे हम 6 सब्जेक्ट के ऊपर और इस तरह हम ओके करते हैं तो 2,805 रुपये एक सब्जेक्ट की फ़ीस होती है आपकी। और जो फर्स्ट सेमेस्टर में हैं उनकी फ़ीस आएगी कम। फ़ीस उनकी कम क्यों आएगी? क्योंकि ये जो 2,805 रुपये शामिल होते हैं उनकी एडमिशन फ़ीस में, यानी कि जब भी जो अभी एडमिशन जिनका हुआ है और उनका फ़र्स्ट सेमेस्टर है, फर्स्ट से मुराद यह है कि पहली दफ़ा वीयू में आए हैं, तो उनकी फ़ीस में क्या शामिल होगा। अगर उनके 6 सब्जेक्ट है तो फ़ीस उनकी कितनी आनी मैं आपको बता देता हूँ। उनकी टोटल जो आ चुकी है, या जिस हिसाब से मैं यहाँ बता रहा हूँ कि 6 सब्जेक्ट की बनती है 16,830, तो उसमें से एक 2,805 उनके वोचर में नहीं होगा और एक जो 1,000 है वो नहीं होगा, यानी 3,805 रुपये उनकी फ़ीस में से रूटीन वाले सब्जेक्ट जो स्टूडेंट्स हैं उनसे कम आएगी। तो शायद ये बात अभी तक आपको क्लियर नहीं हुई, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ अब आपको मज़ीद। तो जितने भी पुराने स्टूडेंट्स हैं, सेकंड में हैं, थर्ड में है, फोर्थ में है या कुछ भी है, इनका वीयू में ऑलरेडी सेमेस्टर एक हो चुका है और उसके बाद आगे कंटिन्यूसली चल रहे हैं, तो उनको बता दें कि उनकी फ़ीस जो है ना वो एक सब्जेक्ट की होती है 2,805 रुपये। और जितने सब्जेक्ट आप के होंगे उस हिसाब से आपने मल्टीप्लाई कर लेना है अपने सब्जेक्ट को, प्लस उसमें कर लेंगे 1,000 रुपये सेमेस्टर इनरोलमेंट फ़ीस और साथ में आप कर लेंगे 100 रुपये फ़ीस कलेक्शन चार्जेस। अब मैं आपको ये फ़ीसें दिखाता हूँ वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर। ये फ़ीस स्ट्रक्चर है लोकल, हम इसको दिखा लेते हैं। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें आप ये शुरू वाली जो है ना छोड़ देनी है, ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं आप एडमिशन फ़ीस के अंदर पे कर चुके होते हैं। एडीपी, बीएड, बैचलर्स, बीएस और यहाँ तक हम देखें तो हमें जो पर क्रेडिट आवर फ़ीस नज़र आती है वो होती है 935 रुपये। ठीक है, ये फिगर याद रखिएगा, कितना? 935 रुपये। और अब आ जाएँ, कोई भी अगर स्टूडेंट कैलकुलेट करना चाहता है कि फ़ीस उसकी कितनी कम है या ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, अपने एलएमएस में जाएंगे और अपने क्रेडिट आवर्स काउंट करेंगे कि उसने कितने क्रेडिट आवर्स रखे हैं। यानी एक सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा है 3 क्रेडिट आवर्स, 3 क्रेडिट आवर्स और उसके बाद 3 और 3 और 3 और 3, यानी ये 18 क्रेडिट आवर्स हैं।
और 18 क्रेडिट हावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे हम 935 रुपये से, जो पर क्रेडिट हावर्स है। ये हमारा कैलकुलेटर 18 क्रेडिट हावर्स और पर क्रेडिट हावर 935 रुपये, ये 16,830 रुपये 6 सब्जेक्ट की फ़ीस बनती है। इसमें 1,000 रुपये सेमेस्टर इनरोलमेंट फ़ीस ऐड होती है और 100 रुपये फ़ीस कलेक्शन चार्जेस ऐड होते हैं। ये 17,930 रुपये फ़ीस बनती है। और इसके अलावा फ़ीस स्ट्रक्चर में आपको बता दूं कुछ मज़ीद चीज़ें। तो यहाँ पे देखें बिल्कुल नीचे तो क्या होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है BS इंक्लूडिंग बैचलर्स एंड एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम। इनके जो CS के जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उनकी 2,000 रुपये लैब फ़ीस होती है। ठीक है जी, ये आपने देख लेना है। और जिनके साइंस सब्जेक्ट होंगे प्रैक्टिकल्स वाले, उनकी पर सब्जेक्ट जो है ना वो यहाँ पे 3,000 रुपये प्रैक्टिकल फ़ीस लिखी हुई है। ये भी ऐड होती हैं बाज़ औक़ात, जिनके प्रैक्टिकल्स शामिल होते हैं यानी जिसके साथ P लिखा होता है, वो फ़ीस इस तरह से मज़ीद ऐड होगी उनकी पर क्रेडिट हावर्स के अलावा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंपल जो पर क्रेडिट हावर है वो 935 रुपये है। जितने क्रेडिट हावर्स आपने लिए हुए हैं हर किसी को पता है, वो अपने होम पेज के ऊपर चेक कर सकता है। हर सब्जेक्ट के नीचे जो है ना उनका क्रेडिट हावर्स लिखा होता है और इस तरह से ये फ़ीस आपकी बनती है। अब आ जाएं, जो अगली बात है कि कितनी फ़ीस है। फ़ीस आ चुकी है, मैं बता चुका हूँ आपको कितनी फ़ीस है। वो भी आपके LMS में हर कोई अपने सब्जेक्ट के हिसाब से चेक कर लेगा, क्योंकि अगर किसी का कोई प्रैक्टिकल है तो फ़ीस में फ्लक्चुएशन हो सकती है। और अगर सिंपल थ्योरी वाले सब्जेक्ट 6 रखे हुए हैं तो 6 की जो स्टैंडर्ड फ़ीस है वो यही आनी है उनकी 17,000 समथिंग, जो मैंने अभी आपको बताई है। दोबारा से बता देता हूँ, जो 6 सब्जेक्ट हैं स्टैंडर्ड थ्योरी वाले, कोई प्रैक्टिकल नहीं शामिल उसमें, और जो 18 क्रेडिट हावर्स बनते हैं उनकी 17,935 रुपये फ़ीस बनती है। और बाकी जो है जो तरीका मैंने आपको बताया उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं आप। और बाकी अब आ जाएँ अगली बात कि इसको कैसे कन्वर्ट करना है इंस्टॉलमेंट में। अगर आप सारी पे करवाना चाहते हैं तो 2 तरीके हैं। आपने क्या करना है, ये यहाँ से वोचर इसका प्रिंट होगा और ये वोचर आप प्रिंट करवा के, इसका स्क्रीनशॉट नहीं लेना, इसको प्रॉपर्ली आपने प्रिंट करवाना है। प्रिंट करवा के आप बैंक्स में जमा करवा सकते हैं, जिसमें HBL, UBL, नादरा ई-सहूलत, बैंक अल्फला और टेलीनॉर इजी पैसा से भी आप ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकते हैं। और अब अगली बात कि कब पे करनी है। ड्यू डेट यहाँ पे दी हुई है 29 अप्रैल, यानी 29 अप्रैल तक आप ये सारी फ़ीस जमा करवाएंगे। और अगर आप 29 की बजाय 30 को करवाते हैं तो कितना फ़ाइन होगा, फ़ाइन इसके ऊपर लिखा हुआ है। 17,930 की बजाय फिर 19,130 हो जाएगी। यानी कि मैं अब आपको ये कैलकुलेट भी करके दे देता हूँ। 17,930 माइनस करेंगे 19,130, 19,130 तो फ़ाइन होगा 1,200 रुपये आपका। और अगर अगली बात कि क्या आप इसको किस्तों में देना चाहते हैं तो किस्तें करने का तरीका भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सिंपल सा है, कोई मुश्किल नहीं है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, इस जो बार्स आपको नज़र आ रहे हैं तो माउस इस वक्त आप ये यहाँ पे शो हो रहा है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास जो ऑप्शन अवेलेबल होंगे तो उसमें 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, जो आप लेना चाहें ऑप्शन। तो आपने क्या करना है, क्लिक करना है। और जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो पेमेंट्स शेड्यूल है वो यहाँ पे बन के आ जाता है। तो यानी पहला जो है वोचर, उसमें 2 सब्जेक्ट की फ़ीस शामिल है, प्लस उसमें सेमेस्टर इनरोलमेंट फ़ीस शामिल है। और बाकी फिर जो 5 सब्जेक्ट बचते हैं, 1, 2, 3, 4 के बाकी बचेंगे, क्योंकि 2 यहाँ पे आ गए, 2805 और 2805 वो इसमें ऐड कर दिए इकट्ठे करके। और बाकी जो 2805 ये मज़ीद आ गए और इनके साथ आगे डेट भी आ गई। अब आपने ऐसा नहीं करना कि यहाँ पे क्लिक किया तो देख के आपने वापस चले गए। जब तक आप यहाँ पे कन्वर्ट टू इंस्टॉलमेंट नहीं करते तो ये इंस्टॉलमेंट कन्वर्ट नहीं होगी। अगर आप 3 करना चाहते हैं तो फिर 3 का शेड्यूल इस तरह आपके सामने आ जाता है और ड्यू डेट्स भी सामने आपके आ जाती हैं। याद रखें कि जब आपने इंस्टॉलमेंट कोई भी चूज़ करके एक दफ़ा कन्वर्ट कर दिया तो फिर आप उसको रिवर्ट नहीं कर सकते। यानी आप कहें कि नहीं, मैंने इंस्टॉलमेंट में जमा नहीं करानी, सारी ही करानी थी, तो फिर आपको वो रिवर्ट नहीं होगा ये एक्शन। तो हम यहाँ पे 5 करते हैं और साथ में ही हम कन्वर्ट टू इंस्टॉलमेंट कर देते हैं। ठीक है जी। और जैसे ही कन्वर्ट किया तो अभी आप देखें यहाँ पे वोचर जो है वो हमारे यहाँ पे शो हो चुके हैं। ठीक है, 1 की बजाय अब वो यहाँ पे 5 वोचर हैं। और जैसे मैंने अभी दिखाए थे, पहले वोचर में 6710
और उसके बाद फिर बाकी 2805 2805 इस तरह है। और अगर हम इसको ओपन करके देखेंगे पहले वोचर में क्या क्या शामिल है तो वो अभी आपके सामने आ जाता है। ये 5610 रुपये 2 सब्जेक्ट की फ़ीस, यानी 2805 और 2805 5610। साथ में सेमेस्टर इनरोलमेंट 1000 रुपये और जो फ़ीस कलेक्शन है वो 100 रुपये ऐड हैं। अब जो नए अभी दाखिल हुए हैं स्टूडेंट्स, उनमें उनकी जो फ़ीस है ना वो जो है ना 2805 रुपये वो कम होंगे रूटीन वाले, और ये जो 1000 यहाँ पे शो हो रहा है ना यहाँ पे, ठीक है, ये भी उनकी फ़ीस में अभी पहले सेमेस्टर में शामिल नहीं होगा। और इसके अलावा कौन सी फ़ीस आनी है फर्स्ट सेमेस्टर में, उनको 1000 रुपये का एंडोमेंट फ़ंड आएगा। और इसके अलावा जो यहाँ पे लिखा हुआ है एंडोमेंट फ़ंड, ठीक है, ये हर स्टूडेंट की डिग्री जो चाहे वो 2 साल की हो, 1.5 साल की हो, या 4 साल की हो, या 5वें सेमेस्टर वालों की 4-5 सेमेस्टर हों, तो उनमें ये 1000 रुपये आपको हर दफ़ा नहीं है ना, ये पूरी डिग्री में एक दफ़ा आपके पास आता है और ये आपको पे करना होता है। इसके अलावा ये जो सोसाइटी स्पोर्ट्स फ़ंड हैं ये आपको हर सेमेस्टर में 500 रुपीज़ ऐड होते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पे फ़ीस कलेक्शन चार्जेस 100 रुपीज़ ये आपके साथ एक दफ़ा ऐड किए गए हैं। तो ये तो थी फ़ीस का स्ट्रक्चर्स। अब डेट्स आपके सामने आ चुकी हैं। पहले भी जो वोचर है उसकी हर हाल में डेट आप इंस्टॉलमेंट 2 बनाएं, 3 बनाएं, 5 बनाएं। 29 अप्रैल है। अगली जो डेट होगी वो मई 13 की है, और फिर जून 10 की, और जुलाई 10 की, और 12 अगस्त की। तो ये डेट्स आपके सामने आ चुकी हैं। अब अगर आप इजी पैसा से पे करना चाहते हैं तो सिंपल क्या करेंगे, ये जो चलान आईडी है ना ये आपने इजी पैसा में जाके एजुकेशन में ऐड करनी है, और वहाँ पे आपकी फ़ीस शो होगी और आपका नाम भी आएगा, तो आप इजी पैसा से पे कर सकते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड वगैरह से पे करना चाहते हैं तो उसके लिए जो डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड्स हैं वो आपने यहाँ पे पे करना है। पे के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारी डिटेल आप सबमिट करेंगे अपनी, उसके बाद नेक्स्ट जाएंगे। और बाकी जिन लोगों ने करनी होती है HBL, स्पेशली HBL का जो डेबिट कार्ड है या किसी और का, वो इस सारे प्रोसेस को जानते हैं, तो उनके लिए ये कोई नई बात नहीं होगी। तो सबसे बेस्ट जो पेमेंट्स का वे है वो यहाँ पे आपको इजी पैसा नज़र आएगा। इजी पैसा में फ़ौरन आप पे करते हैं और यहीं पे आपकी फ़ीस फ़ौरन ऐड हो जाती है। और उसके बाद बैंक का ऑप्शन है आपके पास कि प्रिंट ले जाएं, वोचर प्रिंट करें और फिर बैंक में चले जाएं और फिर वहाँ पे अपडेट होने का वेट करें। इसके अलावा हर वोचर के ऊपर लेट फ़ीस यहाँ पे ऐड कर दी गई है। पहला वोचर है, अगर आप उसको जमा नहीं करवाते ड्यू डेट के अंदर जो 29 अप्रैल है, तो फिर क्या होगा, ये टोटल फ़ीस बनती है 6710 रुपये, और जब आप उसको लेट कराएंगे तो 7110 रुपये बनती है। तो ये टोटल 400 रुपये इसके ऊपर पहले वोचर के ऊपर फ़ाइन होगा। ये तो थी फ़ीस के हवाले से। और इसमें मैंने ये भी आंसर दे दिया कि जो सेकंड सेमेस्टर में आते हैं तो उनकी फ़ीस उनको क्यों ज़्यादा लगती है, क्योंकि 2805 रुपये और 1000 सेमेस्टर इनरोलमेंट वो उनकी फ़ीस में, ये जो सेमेस्टर इनरोलमेंट यहाँ पे ऐड बताई जाती है ना, इनरोलमेंट फ़ीस पर सेमेस्टर, ये पहले ही सेमेस्टर में उनसे काट ली जाती है। और जो एडमिशन फ़ीस का वोचर होता है, अब भी जो दाखिल हुए हैं उनकी फ़ीस में भी मैंने बताया कि कम होगी। तो वो कम से मुराद यही है कि 1000 ये वाला और 2805 रुपये पर सब्जेक्ट, यानी 3 क्रेडिट आवर की फ़ीस उनके वोचर में से ऑलरेडी काटी जा चुकी है जो दाखिला फ़ीस वाला था। तो बाकी जो बचेंगी फिर आ जाएंगी अगले सेमेस्टर में, जितने क्रेडिट आवर्स चूज़ करेंगे उतनी फ़ीस फिर उसी हिसाब से आ जाएगी। अगर किसी ने 7 सब्जेक्ट रखे हैं तो वो जैसे अभी मैंने बताया 17,930, और अगर किसी ने 7 रख ले होंगे तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि कितनी फ़ीस बन जाएगी। 17,930 प्लस करेंगे 2805, तो अगर किसी की 20,735 आ रही है ना, तो इसका मतलब है कि उसने 7 सब्जेक्ट रखे हुए थे थ्योरी वाले। और अगर किसी ने कोई क्रेडिट आवर्स, मैक्सिमम इतनी लिमिट होती है 21 क्रेडिट आवर्स की, इससे ज़्यादा तो नहीं रख सकते, तो मैक्सिमम फ़ीस इतनी होगी। अगर किसी का इसमें भी प्रैक्टिकल शामिल है तो वो फिर ऐड होती है अलग से। तो ये तो थी फ़ीस का मामला, और कोशिश की है मैंने आपको समझाने की। ड्यू डेट आपके सामने कर दी है, इंस्टॉलमेंट करने का तरीका आपको बता दिया है, और बाकी फिर इंशाल्लाह टाइम टू टाइम आपके साथ वीडियो शेयर करते रहेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।